साथियों, आज टैली में हम ओपनिंग बैलेंस के बारे में बात करेंगे। लेजर का ओपनिंग बैलेंस कैसे ऐड किया जाए, क्योंकि कई लेजर हमारे सन्ड्री, डेटर्स और क्रेडिटर्स होंगे जिन पर बिल भी पेंडिंग होंगे। उनका बिलिंग भी हमें ओपनिंग बैलेंस के साथ में करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट डालना और उनका जो बिल है उस बिल की डिटेल उस ओपनिंग बैलेंस में ऐड करना। अब साथियों, इसके लिए हमारे पास लेजर्स होने चाहिए। लेजर्स दो तरीके से आपके पास हो सकते हैं। एक, अगर आपने पिछली कंपनी के पिछले ईयर के लेजर्स को इंपोर्ट करा लिया तो आपकी इस कंपनी में लेजर आ जाएंगे, आप इंपोर्ट कर लीजिए या इंपोर्ट के लिए पीछे वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा, आप एक नया लेजर क्रिएट करें। चलिए मैं आपको दोनों मीडियम से बताता हूं। सबसे पहले अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। इस पर पहला ऑप्शन अकाउंट्स इन्फो, उसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपका लेजर्स। अब साथियों, जल्दी से काम करने के लिए हम मल्टी लेजर का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी आपको ओपनिंग बैलेंस की सुविधा मिलती है। तो वहां से आप कर सकते हैं। मैं आपको मल्टी लेजर से सिखाता हूं और फिर सिंगल लेजर से। मल्टी लेजर के क्रिएट में आप ऑल आइटम्स का चुनाव कर लीजिए। यहां पर ऑल आइटम्स आपको दिखाई दे रहा है, ये लिया मैंने, एंटर कराया और मैंने अब यहां पर लेजर का नाम टाइप कर दिया। जैसे एक पार्टी का नाम रमेश वर्मा, ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं, तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर का चुनाव किया और यहां पर ओपनिंग बैलेंस ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहां पर बिल डिटेल आ जाएगी। साथियों, अगर ये बिल डिटेल का फॉर्म आपका नहीं आ रहा है तो इसका एक कारण होगा कि आपके लेजर में मेंटेन बिल वाइज डिटेल नो सेट हो चुका है। उसको आप यस सेट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लेजर में तो ये ऑप्शन आपको दिखाई ही नहीं देता। इसलिए आपको सिंगल लेजर में जाना चाहिए जहां पर डिटेल आती है। तो मैं एक एंट्री आपको यहां से दिखाता हूं। जैसे कि हमारे जो बिल का डेट था वो है 1/10/2019, क्योंकि ये 2020-21 की कंपनी है। सो यहाँ पर हम इस डेट को लेंगे। आप इस बात को समझिए कि यहाँ जो डेट होगा वो आप 1 अप्रैल से पहले का लेंगे, जो भी आपका पुराना फाइनेंशियल ईयर है उसमें। सो मैंने लिया है 2020-21 की कंपनी में पुराना बिल 2018-19 या 19-20 का बिल डाल सकते हैं। तो मैंने डेट दिया, बिल का नंबर मैंने रेफरेंस ST/01 कर दिया और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल असाइनमेंट अभी जो आपको नीचे मिलेगा उसमें PDF लिंक में आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। यहाँ पर ड्यू डेट क्या है उसकी, तो मैंने ड्यू डेट इसको कर दिया है 2 मई कर देता हूँ। काफ़ी लंबा टाइम है, कोई बात नहीं। एंट्री कराने के लिए तो हम इसको देख लेते हैं और अमाउंट यहाँ पर 10,000 हमने ले लिया। अगर एक ही बिल है तो, अगर मल्टीपल बिल है, जैसे एक बिल 8,000 रुपये का, तो आपने यहाँ 8,000 मेंशन किया। नीचे आप आए, आपने एक और बिल लिया पार्टी का 2/11/2019 का है बिल, और इनका रेफरेंस नंबर रेफरेंस ST/02 फॉर एग्जाम्पल, और इसकी भी पेमेंट 2 मई 2020 को आनी है, तो इसको 2020 कर लीजिए। तो मैंने इसको 2020 कर दिया आपके लिए। तो ये कंप्लीट हुआ साथियों, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस ऐड हो गया है। अब मैं आपको चाहूँ तो एक और लेजर से दिखा सकता हूँ, वरना मैं आपको सिंगुलर में लेकर के जाता हूँ। मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। मल्टी लेजर बनाना आप सीख चुके हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ में।
पीछे आते हैं और सिंगुलर तैयार करते हैं। सिंगल में आपको एक एक करके लेजर बनाना है। मैंने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट किया, अमरनाथ। इनको हमने सन्ड्री डेटर बनाया। ये मैंने सन्ड्री डेटर का चुनाव किया, राइट साइड में आपके आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मेंटेन डिटेल्स बिल बाय बिल यस है। इसी कारण से मल्टी लेजर में वो आपसे ओपनिंग बैलेंस के साथ बिल पूछता है। मैं इसको नो कर रहा हूं साथियों। अब आप पाएंगे कि वो मुझसे बिल नहीं पूछेगा। तो साथियों नीचे आते हैं, ओपनिंग बैलेंस 2000 रुपए की एंट्री कर दी, 2000 रुपए। अब एक्सेप्ट कराता हूं साथियों, तो इसने कोई बिल मुझसे नहीं पूछा। देखिए कोई बिल नहीं है, तो इसलिए मेंटेन डिटेल्स बिल बाय बिल को आप जरूर यस पर सेट रखेंगे साथियों। चलिए एक और, मोनिका इन्फोटेक नाम से एक कंपनी मैंने क्रिएट की, लेजर क्रिएट किया सन्ड्री डेटर का, यस। अब हो गया साथियों। अब हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो हमसे जरूर पूछेगा। मैंने यहाँ 15,000 रुपए का अमाउंट ऐड किया। एंटर करते ही उसने मुझसे बिल डिटेल पूछ ली साथियों। तो अब यहाँ पर बिल की डिटेल आप ऐड करेंगे। जैसे कि बिल मेरा पेंडिंग है, 2 मार्च का बिल है, 2019 कर लेते हैं साथियों इसको, 2019। और यहाँ पर मैंने इसका नाम MT रख दिया, MT। और इसका पेमेंट हमारे पास जो आना है वो आना है 1 अप्रैल में। ले लेते हैं इसको, 1 अप्रैल 2020। ये लिया साथियों, अमाउंट हो गया। एक ही बिल में लेना है तो एक बिल ले लीजिए। प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आपको अभी दिखाऊंगा। ये ओपनिंग बैलेंस ऐड हुआ। अब एक और ट्रिक मैं इसमें करने वाला हूं। मैंने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पार्टी का नाम ऐड करना है, सन्ड्री डेटर आ रहा है, बिल यस है। तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर एक कंपनी का नाम रखा अंतु प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे सन्ड्री डेटर है। अब साथियों आपने एक की प्रेस करना है, कंट्रोल एंड। बीच की सारी चीजें हमें ऐड नहीं करनी, वो ऑलरेडी सेट है। तो मैं कंट्रोल एंड करूंगा तो डायरेक्टली नीचे लास्ट फील्ड पर आ जाऊंगा। लास्ट फील्ड मेरा ओपनिंग बैलेंस का है, कंट्रोल एंड। ये देखिए साथियों मैं यहां पहुंच गया। मैंने 14,000 रुपए की एंट्री की और बिल बनाना आपको सिखा चुका हूं। मैं बिल एक्सेप्ट करा दिया है। अब साथियों एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि जब आप कोई भी वाउचर स्क्रीन है या लेजर स्क्रीन है या कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर आप जब कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने अजय टाइप किया और कंट्रोल एंड करते हैं, तो वो लास्ट फील्ड पर नीचे आ जाएगा, कंट्रोल एंड। और इसका रिवर्स है कंट्रोल होम। अगर मैंने कंट्रोल होम किया साथियों तो मैं टॉप में पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं लेजर का नाम टाइप कर रहा हूं, पहला फील्ड और आखिरी फील्ड। तो कंट्रोल होम पहले फील्ड पर, कंट्रोल एंड आखिरी फील्ड पर। कंट्रोल होम करते हैं, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड करते हैं साथियों। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जल्दी से एंट्री कर सकते हैं साथियों। अब ऑलरेडी आपके पास लेजर्स हैं तो उनको आप ऑल्टर कर लीजिए। अगर आप इंपोर्ट कराना जानते हैं, वेरी गुड। अगर आप इंपोर्ट कराना नहीं जानते हैं तो आप आगे की वीडियो में देखिए। मैं अभी आपके लिए लेजर इंपोर्ट करा रहा हूं। जो लोग इंपोर्ट करना जानते हैं वो डायरेक्ट नीचे जाके पीडीएफ असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। साथियों इस चैप्टर में आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, वो मिलेगा। ये बिल डिटेल्स आपको इसमें मेंशन कर देनी है। तो और भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इसमें टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपके एमसीक्यू होंगे, आपके
ट्रू फॉल्स होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर। चलिए तो आगे देखते हैं इंपोर्ट कैसे करना है। इसके लिए आपको अपनी वो कंपनी ओपन करनी होगी जिस कंपनी में ऑलरेडी कुछ लेजर्स हैं। अब मैंने इसमें काम किया F1 करके मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की। मेरी कंपनी का नाम है राजीव यूट्यूब, जिस पे मैं काम करता हूं, और इसके मेरे पास लेजर हैं कई सारे। मैं आपको गेटवे ऑफ टैली पर दिखा रहा हूं। इसके लिए मुझे कंपनी बदलनी है। F3 ओपनिंग बैलेंस कंपनी में मैं आ गया। मैंने अकाउंट इन्फो, लेजर, और आप ऑल्टर देखेंगे साथियों, तो ऑल्टर में आप पाएंगे कि सिलेक्टेड लेजर बने हुए हैं। चलिए F3 करता हूं। F3 करके मैं उस कंपनी में आ गया जिसमें मेरे सारे लेजर बने हुए हैं। अब यहां पर लेजर सारे हैं। डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले, और यहाँ नीचे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स नाम का ऑप्शन आपको दिख रहा है साथियों। सो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे आ जाइए। लिस्ट ऑफ अकाउंट पर आ गए हम, और यहां से Alt E करके आप एक्सपोर्ट कीजिए अपनी फाइल को। मैंने Alt E किया, Alt E बैक स्पेस XML फॉर्मेट, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, और इसके बाद एंटर। लोकेशन में भी कोई बदलाव नहीं, और मैंने यहाँ पर इसका नाम master.xml है, बदल देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कि u.xml। सो YouTube वाली जो कंपनी है उसके लेजर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं u.xml। एक्सेप्ट कराते ही इस स्क्रीन को हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जो बताएगा कि आपने एक फाइल एक्सपोर्ट कर दी है। कंट्रोल A, एंटर। ये लोकेशन ओपन हो रहा है। अब साथियों इसमें मेरे पास एक फाइल आ गई। इसकी मुझे यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या करूँगा। यहाँ फाइल आ रही है, छोड़ देते हैं इसको नीचे से। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब टैली पर पीछे आता हूँ, और पीछे यहाँ पर F3 करता हूँ, और F3 में जाकर के मैंने यहाँ पर एंटर कराया ओपनिंग बैलेंस वाली कंपनी को। ये देखिए साथियों, अभी इस समय मेरी एक्टिव कंपनी है ओपनिंग बैलेंस कंपनी, और इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट ऑफ डेटा। हमें इंपोर्ट ऑफ डेटा पे चलना है। चलिए इंपोर्ट ऑफ डेटा पर आ जाते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ डेटा, एंटर। मास्टर्स, क्योंकि हमें मास्टर ही इंपोर्ट कराने हैं, मास्टर, और यहाँ पर मैं u.xml ले लूँगा। ऑलरेडी पहले किया हुआ है तो वो पुराना नाम है u.xml। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप चाहें तो डुप्लीकेट लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ले सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब इसको मैंने एंटर करा के एक्सेप्ट कराया, और ये सारे लेजर इस कंपनी में आ गए। एस्केप करता हूँ। सो अकाउंट इन्फो, लेजर्स, और यहाँ पर ऑल्टर पे जा रहा हूँ मैं, एंटर। ये सारे के सारे लेजर्स हमारे पास आ गए, और इनमें से कुछ लेजर्स हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस हमने आज तैयार किया था। अमरनाथ का, उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, और जिसका ओपनिंग बैलेंस हमने ऐड किया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है साथियों। अब आपने बस इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है। जैसे कि ये एक अकाउंट है, इसका अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आपने ऐड कर दिया 1200 रुपये। कोई बिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1500 रुपये, कोई बिल नहीं है। इस तरीके से जो पार्टी है आपकी, उनमें अगर कोई बिल है तो उस पर बिल एंटर किया जा सकता है। ये बिल आ गया, बिल की डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर देंगे साथियों। तो अभी हम समझ गए कि ओपनिंग बैलेंस कैसे ऐड किया जाता है साथियों। अब आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।